हमारे धनीराम जी को आज हमें ये गर्व महसूस हो रहा है, उनकी जज्बा को, उनकी बहादुरी को, उनके साहस को देख करके उन्होंने कहा कि अगर आप मंडी में शस्त्र पूजन करेंगे तो हमारा समाज जूता पूजन का कार्यक्रम आयोजित करेगा। हमारे समाज को ताकत मिली और ऐतिहासिक शोभा यात्रा आपके पोखराया की धरती पर हुई। आज जब हम कमजोर थे, जब केवल लोग कह देते थे चमारों का मेला, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारा 85% समाज, हमारे सदियों से जब दबा कुचला समाज, जिसे जातियों में बांट करके वर्ण व्यवस्था के चक्कर में फंसा करके हमारी समाज को पशु से भी बेहतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, मुर्गा मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, मुंह में हंडी और कमर में झाड़ू बांध करके हमारी समाज को अपमानित किया गया। महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। मनुस्मृति के नाम पर इस समाज को संचालित किया गया। ऐसे समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ और इस कुव्यवस्था के बाबा साहब स्वयं भुक्तभोगी थे। चूंकि हम अपने को जन्मजात अम्बेडकरवादी इसलिए मानते हैं कि जन्म से पहले हमारे यहाँ सन 1946 से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और सन 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय पूरे गांव ने सामूहिक रूप से बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया। माननीय धनीराम जी की उस बहादुरी और जुझारूपन को देखते हुए समाज को उन्होंने जिस तरह आत्मबल दिया, सन 1994 के पहले हम उनके साथ केवल ये देख करके आए कि जो हमारा समाज दबा कुचला शोषित पीड़ित है, उसकी आज कोई कहने वाला नहीं। हमने देखा था उस समय अम्बेडकर जयंतियों में बड़े बड़े सांसद और विधायक जाने से कतराते थे कि कहीं हमारा वोट बैंक न कर जाए। अपनी आंखों से देखा हमने। आज हम देखते हैं कि बिना बुलाए लोग पहुंच रहे हैं बाबा साहब की। तो इस विचारधारा को पंडित धनीराम जी के नेतृत्व में ये हमें सौभाग्य मिला कि नागपुर की उस धरती पर जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को लाखों नर नारियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो हम लोग 5000 लोगों के साथ सन 1993 में नागपुर की धरती पर गए, जहां देखा गया कि हमारे लोगों को ट्रेनों में एकदम 5000 की भीड़ बढ़ जाना समस्या थी। लोगों को ऊपर बैठना पड़ा, छत पर बैठना पड़ा, गाड़ियों के डिब्बे के बीच में बैठना पड़ा। तमाम जो रिजर्वेशन की सीटें थी उनमें जबरदस्ती घुसना पड़ा और बड़ी मुसीबतों का सामना हमारी माँ बहनों को करना पड़ा। वहां से लौट करके जब हम आए और हमारी इस पूरी टीम ने ये सोचा कि बाबा साहब का ये सपना था संपूर्ण भारत को हम बौद्ध में बनाए, तो पैंथर साहब से हमारी टीम की एक बैठक हुई, समीक्षा हुई कि इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए। तो सन 1994 में उत्तर भारत की धरती पर पहला मेला दक्षिण भारत में नागपुर में और दूसरा मेला देश में, दूसरा मेला आपकी
पोखराया की धरती पर शुरू किया गया। और जिस समय मेला शुरू किया गया, लोगों ने अफवाहें फैला दी कि बम चलेंगे, गोले चलेंगे और ये लोग राम का पुतला फूकेंगे, रावण का पुतला फूकने नहीं देंगे। ऐसी अफवाहें फैला करके हमारे समाज को भड़काया गया कि कहीं इनके कार्यक्रम फेल हो जाए, लोग उसमें न पहुंचे। और ये भी कहा गया कि उस दिन उसी मंडी स्थल पर हम शस्त्र पूजन करेंगे ताकि शस्त्रों को देख करके हमारा समाज डर जाए। हमारे धनीराम जी को आज हमें ये गर्व महसूस हो रहा है, उनकी जज्बा को, उनकी बहादुरी को, उनके साहस को देख करके उन्होंने कहा कि अगर आप मंडी में शस्त्र पूजन करेंगे तो हमारा समाज जूता पूजन का कार्यक्रम आयोजित करेगा। हमारे समाज को ताकत मिली और ऐतिहासिक शोभा यात्रा आपके पोखराया की धरती पर हुई। आज जब हम कमजोर थे, जब केवल लोग कह देते थे चमारों का मेला, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारा 85% समाज हमारे साथ है और उनको एहसास है कि हम भी सूत्र थे, हमें भी इस विचारधारा की जरूरत है। और उन्होंने अपने पूर्वजों की, आपके ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव सिंह कुशवाहा और ललन सिंह यादव आपकी विचारधारा को पढ़ करके और उन्होंने बड़े, हमें गर्व महसूस हो रहा है कि तमाम सामाजिक परिवर्तन की तमाम सामाजिक संगठन एक साथ आकर के बाबा साहब की एक मिसाल को आगे करके और इस कारवा को, उनकी विचारधारा को मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज जो सामाजिक परिवर्तन का ये 85% का जो ये दबदबा बना है, तो इस दबदबे के कारण ये दबदबा बनेगा और मनवाद हटेगा। तो अब हम चूंकि इस मेले के संस्थापक सदस्यों में हैं, आजीवन सदस्य हैं, जो हमारा सदस्यता शुल्क है वो देंगे और 21 तारीख को पूरा गांव, हमारे गांव में जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं, चूंकि नजदीक का गांव है इसलिए पूरा गांव उस जन चेतना रैली में पूरे जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होगा। और अंत में सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे। जय भीम, जय भारत। और तन मन धन से इस मानववादी कार्यक्रम को, अम्बेडकरवादी कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और हम तो पूरा आजीवन जब तक जिंदा है तब तक बाबा साहब के इस मिशन में लगातार सहयोग करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना अनुभव शेयर कर रहे थे और कैसे कैसे कारवां यहाँ तक पहुंचा है। दक्षिण भारत के महानायक की विचारधारा को कानपुर सर्जनी में और इस पूरे मंडल में और प्रदेश में अखिल भारतीय ताल महासभा के सम्मानीय जिलाध्यक्ष और जन जन तक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर साहब की विचारधारा को बढ़ाने वाले बहुत अच्छे विचारक, राजनीतिक समाजसेवी, व्यापार